प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आपके अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत विषय संस्कृत गद्य भारती का एक पाठ है जो कि आप लोगों को 2 पैराग्राफ शायद पढ़ाया जा चुका है। कार्यम व साधेयम देहम व पादेयम। वीर शिवाजी का विशिष्ट एवं सच्चा सेवक अनुचर रघुवीर सिंह सिंहदुर्ग से तोरण दुर्ग की ओर उनका पत्र लेकर के जा रहा है और मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी वह वीर पुरुष उनका समाचार लेकर के जाने के लिए उतावला है और उसने यह निश्चय भी कर लिया है कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या तो प्राण को त्याग दूंगा, या तो देह को त्याग दूंगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है और इस पाठ के अगले भाग को लेकर के मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए अब हम लोग आगे इसके चौथे भाग को पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि कदाचित किंचित भीत इव घोटकः पादाभ्यामुत्तिष्ठति कदाचित चल न कस्मात् परिवर्तते कदाचित उत्तुल्य च गच्छति परमेश वीरो वलगाम संभालयन् मध्ये मध्ये सैन्धवस्य स्कन्धौ कंदराश्च करतलेन अस्फोटयन् चुचुत्कारेण सान्त्वयश्च न स्वर्गयात् विरमति। मित्रों देखिए क्या लिखा है कि कदाचित, कदाचित का मतलब होता है कभी। अभी ध्यान दीजिएगा कि वीर शिवाजी का बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट अनुचर जिनका नाम रघुवीर सिंह है, 16 वर्ष के वे हैं और अपने स्वामी का संदेश सिंहदुर्ग से तोरण दुर्ग की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए मार्ग में क्या घटनाएं घट रही हैं, इसका वर्णन प्रसिद्ध कवि अंबिका दत्त व्यास जी कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं कि कदाचित कभी, किंचित कुछ, भीत मतलब होता है भयभीत होना, ठीक है। तो कभी कुछ भीत इव मन के समान, कभी कुछ भीत इव माने डरे हुए के समान, कभी कुछ डरे हुए के समान। घोटकः मतलब होता है घोड़ा, कभी कुछ डरे हुए के समान घोड़ा पाद आभ्याम उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति माने दोनों, पादात माने दोनों पैरों पर उठ जाता है। कभी वह घोड़ा, जिस घोड़े से रघुवीर सिंह जा रहा है, उसका वर्णन किया जा रहा है कि कभी कुछ डरे हुए के समान। क्यों डर रहा है? क्योंकि अंधियारी रात हो रही है, धीरे धीरे शाम का समय था, अंधेरा चारों तरफ छा रहा था, ऊपर से जो है कि झंझावात अर्थात तूफान भी आ गया था। और कैसा तूफान था? बारिश का तूफान था, बारिश भी था, तूफान भी था, काले काले बादल थे जो है कि संध्या को घनघोर रात्रि में, घनघोर अंधेरे में तब्दील किए हुए जा रहे थे। तो देखिए घोड़ा भयभीत भला क्यों नहीं होगा? वही लाइन बताया जा रहा है कि कदाचित किंचित भीत इव घोटकः पादाभ्याम उत्तिष्ठति, अर्थात कभी कुछ डरे हुए के समान, इव मन के समान, घोटकः मतलब घोड़ा अगले दोनों पैरों को ऊपर उठा लेता है। फिर आगे लिखा है कदाचित चलन कस्मात् परिवर्तते, तो कभी चलता हुआ अचानक लौट आता है। कभी चलते चलते अचानक वह घोड़ा क्या होता है? लौट आता है। और आगे देखिए क्या लिखा है कि कदाचित उत्तुल्य च गच्छति, और कभी कभी तो वह कूद कूद करके आगे चलने लगता है। ये देखिए उनके घोड़े का वर्णन किया जा रहा है। परम, देखिए लिखा है परम एष वीरो वलगाम संभालयन्। आगे क्या लिखा है? वलगाम माने लगाम को, संभालन माने संभालता हुआ। परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु यह वीर
लगाम को पकड़े हुए, लिखा है ना, परम एष वीरो बलगाम संभालयन, परंतु यह वीर, नाम क्या है, रघुवीर सिंह, उम्र क्या है, 16 वर्ष, किसका सेवक है, वीर शिवाजी का। कहां से कहां जा रहा है, सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग की ओर जा रहा है। किस लिए जा रहा है, प्रयोजन क्या है, तो वीर शिवाजी का पत्र लेकर के जा रहा है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आगे क्या लिखा है कि परम एष वीर वलगाम संभालन, परंतु यह वीर, स्वलगाम माने लगाम को पकड़े हुए। मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न आएगा 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न में शब्दार्थ भी पूछा जा सकता है। शब्दार्थ मतलब जैसे पूछ देगा वलगाम, इस शब्द का अर्थ है हिंदी, इस शब्द का हिंदी अर्थ है, तो फिर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर बच्चा गच्चा खा जाओगे। आपको शब्दार्थ भी तैयार करने होंगे। शब्दार्थ में कैसे तैयार करने हैं, जैसे वलगाम माने क्या होता है, तो आपको पता चला क्या, वलगाम माने लगाम होता है। तो दिल क्या है, परम एष वीर वलगाम संभालयन, परंतु यह वीर लगाम को संभालन माने संभाले हुए, परंतु यह वीर लगाम को संभाले हुए मध्य मध्य बीच बीच में, मध्य मध्य मतलब बीच बीच में सैंधवस्य स्कंधव, सैंधवस्य माने घोड़े के, सैंध माने होता है घोड़ा, याद रखिएगा, सैंधव माने घोड़ा होता है, सैंधवे, सैंधवस्य स्कंधई माने घोड़े के दोनों कंधों, स्कंध मतलब होता है क्या, कंधा, तो नहीं, स्कंध मतलब घोड़े के, सैंधवस्य मध्य मध्य माने बीच बीच में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा गड़बड़ा गया, मध्य मतलब बीच बीच में, सैंधवस्य माने घोड़े के, स्कंध माने दोनों कंधों, ठीक है। तो बीच बीच में घोड़े के दोनों कंधों, और देखिए क्या लिखा है, करतलेन आस्फोटयन, मिला, कंधराम माने होता है गर्दन, स्कंध मतलब कंधा और कंधरान माने गर्दन, तो उसका पूरा अर्थ लगेगा कि बीच बीच में घोड़े के दोनों कंधों और गर्दन को, और दोनों गर्दन को, देखिए कंधे के कहां से दिक्कत हो रहा है, हाँ, फिर से देखिए, परंतु यह वीर लगाम को संभालन मतलब संभाले हुए, ठीक, मध्य मध्य बीच बीच में, सैंधवस्य, सैंधवस्य मतलब क्या होता है, अभी बताया कि घोड़े के, सैंधवस्य मतलब घोड़े के, स्कंध माने दोनों कंधों को, कंधरान और गर्दन को, आस्फोटयन माने थपथपाता हुआ, थपथपाता हुआ। फिर आगे क्या लिखा है, चुचुत्कारेण अर्थात पुचकार से सांत्वना देता हुआ, च स्वकार्यात विरमति, अपने कार्य में वह विराम नहीं करता है, अपने कार्य से वह रुकता नहीं है, घोड़ा भयभीत भी होता है तो उसके गर्दन, उसके कंधों पर अपने हाथों से थाप देते हुए, थपथपाते हुए उसे आसानी से ले जा रहा है, और अपने कार्य से वह विरमित नहीं हो रहा है, अर्थात विचलित नहीं हो रहा है या रुक नहीं रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है, यावद, देखिए लिखा है, यावत एकस्या निशिनयने विक्षिपन्ति, यावत माने जब तक, एकस्या देखिए लिखा है, जब तक, एकस्या दिशि एक दिशा में, जब तक एक दिशा में, नयने माने नेत्रों को, नयने मतलब नेत्रों को, विक्षिपन्ति, विक्षिपन्ति माने चौंधियाती हुई, चौंधियाती माने जैसे चौंधिया जाना, जब बहुत ज़्यादा रोशनी आती है तो क्या होता है, चौंधिया जाता है ना, तो वही बताया जा रहा है कि जब तक एक दिशा में नेत्रों को चौंधियाती हुई, कर्णों स्फुटयन्ति, कानों को फाड़ती हुई, अवलोचकान कंपयन्ति, और देखने वालों को कंपाती हुई, वन्यस्त्रासयन्ति, और जंगली जीवों को त्रासती माने भयभीत करती हुई,
गगनम कर्तपयंती, आकाश को चीरती हुई, मेघान सौवर्ण, देखिए लिखे मेघान सौवर्ण कशयेव घनंती, बादलों को सोने की चाबुक से मानो पीटती हुई, अंधकारम अग्निना स्फुरन, और अंधकार को आग से जलाती हुई सी चपला चमत्करोति, बिजली चमकती है। तावद, देखिए लिखा तावद अन्यस्यमपि दिशि, तब तक दूसरी दिशा में, अन्यस्य दिश माने दूसरी दिशा में, तब तक दूसरी दिशा में, ज्वाला, देखिए लिखा है ज्वाल, क्या लिखा है ज्वाला जालेन, सी दिशा में बादलों को ज्वाला के समूह से क्या करती है, लिखा है ना कि तब तक दूसरी दिशा में भी बादलों को ज्वाला के समूह से, जाल मतलब समूह से, बलाह का नावृणोति, अर्थात ढक लेती है। बलाह कान माने बादलों से क्या कर लेती है, ढक लेती है। और आगे लिखा है स्फुरणोत्तरम स्फुरणम, चमक के बाद चमक, स्फुरणोत्तरम स्फुरणम, स्फुरण माने होता है चमक, चमक के बाद चमक, गर्ज जन, तो गर्ज जनोत्तरम गर्जनम इति, अर्थात गर्जना के बाद गर्जना, गर्जना के जैसे चमक के बाद चमक, गर्जना के बाद गर्जना। फिर आगे लिखा है परह सतह सतग्नि प्रचार जन्ये नैव, इस प्रकार सत में सैकड़ों से भी अधिक, सैकड़ों से भी अधिक, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार परह सतह माने सैकड़ों से भी अधिक, शतग्नि माने तोपें। अब यहाँ पे रखिएगा इस शतग्नि माने होता है तोप, तोप जो गोला बारूद दागता है, याद रखिएगा तोप। तो आप वलगाम माने क्या था उसको निशान लगा लीजिएगा, वलगाम मैंने आपको बताया था ना, वलगाम माने लगाम को, और ये दूसरा शब्द याद रखिएगा क्या लिखा है कि शतग्नि माने तोपें, और एक शब्द इसका और इंपॉर्टेंट था बलाहकान, बलाहकान माने बादलों का, बलाहकन माने क्या होता है तो बादल, याद रखिएगा। फिर वही बताया जा रहा है तोपों के चलने से उत्पन्न हुए के समान, लिखा है ना, शतग्नि प्रचार जन्ये नैव, प्रचार जन्ये नैव, अर्थात तोपों के समान। घोर शब्द से वह वन का वन, पूरा का पूरा वन क्या हो गया था, भर गया था, लिखा है ना। महाशब्देन पर्यपूरत स अरण्यानि, अर्थात इतना घनघोर आवाज हो रहा था मानो तोप के गोले से आवाज पड़ती हुई, पूरा का पूरा वह आवाज पूरे वातावरण में, वनीले प्रांत में छा गया था। परम अधुना अपि, आगे देखिए लिखा है परंतु इस समय भी, जब पूरा का पूरा छा गया तो फिर भी देखिए परंतु क्या कहा जा रहा है, कार्यम वा साधेयम देहम वा पादेयम, या तो कार्य को पूरा करूंगा या शरीर को ही नष्ट कर दूंगा। इति कृति प्रतिज्ञा असौ शिववीरो, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने वाला असौ शिववीरो, यह वीर शिवाजी का वीर, यह वीर शिवाजी का दूत, यह वीर शिवाजी का अनुचर, या यह वीर शिवाजी का सेवक, न निज कार्यानिवर्तते, अपने कार्य से, अपने कर्तव्य से यह रुकने वाला नहीं था। तो मित्रों यह जो है कि चौथा पैराग्राफ, चौथी पंक्ति कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम नामक पाठ से था। आप लोग अच्छी तरह से इसे दोहरा लीजिएगा। महाकवि कालिदास नामक पाठ को भी अच्छी तरह से पढ़िए, विश्व कवि रविंद्र पाठ भी पढ़िए, और भारतीय संस्कृति अर्थात संस्कृत भाषा गौरव नामक पाठ तो इस साल लगता है आएगा ही। मैंने पूरा आपको पढ़ाने का प्रयास किया था, चैप्टर बाय चैप्टर, पैरा बाय पैरा, पंक्ति बाय पंक्ति, जो आप समझना चाहें आप उसको बार बार रिपीट करते रहिए मित्रों। ज़्यादा देर तक नहीं, केवल और केवल 22 तारीख तक अगर आप 21 तारीख तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो 22 को परीक्षा में अच्छा कर लेंगे। बस ज़्यादा दिन नहीं पढ़ना है, बार बार आप इन चैप्टरों को, इन पाठों को केवल 1 घंटे, अपने 24 घंटे में अगर 1-1.5 घंटा भी अगर संस्कृत भाषा को दे देते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी विषयों में जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे उतना एक विषय में कर जाएंगे।
बहुत ही सरल है और जो महत्वपूर्ण जो कि खास पाठ हैं उन्हीं को लेकर के मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा, जब तक अगली वीडियो को न दे दूँ।